Welcome ninth class. Let's start a new chapter which name is acid, bases and salts. तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है कि आप ट्राई कीजिए कुछ सब्सटेंसेस जो हमारे घर पे होते हैं. ठीक है. यू नो दैट फूड आइटम टेस्ट सोर, सॉल्टी, स्वीट और बिटर. कुछ सब्सटेंसेस हम जो खाते हैं वो हमें खट्टे लगते हैं, कुछ सॉल्टी होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, स्वीट और बिटर कुछ कड़वे होते हैं. सब सब्सटेंसेस का अलग अलग टेस्ट होता है. तो आप इन्हें चेक करेंगे तो उनके सामने उनका टेस्ट लिखने के लिए यहाँ बोला गया है. ठीक है. अब देखते हैं एसिड्स. यू हैव सीन दैट लेमन जूस, ऑरेंज जूस, अनराइप मैंगो एंड कर्ड टेस्ट सोर. ठीक है. जो ये चीज़ें होती हैं जैसे कि जूस हो गए, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और अनराइप मैंगो जिसको हम आम भी बोलते हैं, एंड कर्ड, इनके टेस्ट कैसे होते हैं? सोर, खट्टे. दे टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन सब्सटेंसेस कॉल्ड एसिड. ये खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर सब्सटेंस होता है जिसको हम एसिड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल फ्रूट्स दैट टेस्ट सोर हैव एसिड्स इन देम. द वर्ड एसिड केम फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर. ठीक है. लैटिन वर्ड से लिया है. एसिडस का मतलब है सोर. एसिड हैव ए सोर टेस्ट. तो यहाँ पर जितने भी सब्सटेंसेस आपको दिए गए हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, ये क्या होते हैं? आपके ऑर्गेनिक एसिडिक होते हैं. ठीक है. ये कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक, जो हमारे खाने की चीज़ों के अंदर होते हैं एसिड, दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक. दीज आर एसिड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग सच एज प्लांट एंड एनिमल. मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक. और ये कैसे होते हैं? वीक होते हैं, तभी हम इन्हें खाते तो हमें कोई हार्म नहीं होता. वहीं पर दूसरे टाइप के एसिड हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल. मिनरल मतलब जिन्हें हम किसी मिनरल, जैसे कि आपका HCl है तो इसमें हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से मिलेगा, तो ये मिनरल्स, इनको मिनरल एसिड बोला जाता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड नेक्स्ट कार्बोनिक एसिड. मोस्ट मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग. ये इनमें डिफरेंस आता है कई बार. तो ये कैसे होते हैं? मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं. अगर हमने इनको डायरेक्टली कंज्यूम किया तो ये हमारी बॉडी को हार्म करते हैं. ठीक है. दे कैन कोज सीरियस स्किन बर्न. देखो, ये आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं डायरेक्टली टच करने से. आवर स्टमक ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन. तभी हमने पढ़ा था HCl, वो हमारी स्टमक के अंदर होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. तो आपको लगेगा कि अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हमें हार्म क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर कुछ और केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो HCl से प्रिवेंट करते हैं वो हमें इंजरी ना कर पाए, बस वो अपना काम करे डाइजेशन में जो उसको हेल्प करनी है. ठीक है. इस वजह से हेल्प नहीं करता. यहाँ पर देखिए कुछ एसिड है और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में बताया. जैसे कि सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है, जैसे ऑरेंज, लेमन. तो पूछा जाएगा ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड होता है, तो बताएंगे सिट्रिक एसिड. लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? मिल्क एंड कर्ड के अंदर, दूध और दही के अंदर. एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर. टार्टरिक एसिड टेमरिंड होता है इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, इनके अंदर टार्टरिक एसिड होता है. अमीनो एसिड प्रोटीन्स के अंदर होता है. टैनिक एसिड टी, मैलिक एसिड एप्पल, कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट ड्रिंक्स. ठीक है. तो ये एसिड के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट है. फिर आता है नेक्स्ट बेसिस. बेकिंग सोडा टेस्ट बिटर. प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा घर में खाने पीने की चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो उसका टेस्ट थोड़ा कैसा होता है? कड़वा होता है. अगर उसको वाटर में मिलाया जाए, ठीक है, और उसको रब करें आप अपने फिंगर्स में, तो कैसा वो होगा, कैसा फील होगा? सोपी. जैसा हम सोप को करते हैं तो सोपी सोपी सा लगता है. सब्सटेंसेस सच एज बेकिंग सोडा दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी. जो सब्सटेंसेस होते हैं कौन से, जो टेस्ट करने में तो बिटर हों और टच करने में सोपी हों, ये क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड बेसिस. ठीक है. एसिड पढ़े. एसिड कैसे थे आपके? सोर थे, खट्टे थे. अ बेस हैज़ केमिकली अपोजिट प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू एन एसिड. तो एसिड जैसे होता है उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी होती है बेसिस की. जैसा बेस कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड्स एसिडिटी. तो एसिड और बेस को जब हम मिक्स करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे. ठीक है. जब कोई पेट में दर्द होता है कहते हैं एसिडिटी बन गई है, तो बेस लेने के लिए बोला जाता है. जो भी जैसे कि हमने
इनो लिया, ठीक है, या कोई और दवाई ली ऐसे डाइजेशन के लिए, तो वहाँ पर हम क्या लेते हैं, बेस, क्योंकि जब पेट में एसिड बना है, डाइजेशन ठीक से नहीं होता तो एसिड बन जाता है, या कुछ और कारण की वजह से एसिड बन जाता है, तो हम बेस लेते हैं ताकि एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाए, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें। न्यूट्रलाइज का मतलब है एक दूसरे का इफेक्ट ख़त्म कर दें, ठीक है। तो जो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट आर सम एग्जाम्पल और बेसिस। ये बेस के एग्जाम्पल हैं, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। बेसिस विच सोल्यूबल इन वाटर, जो बेस वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, मिक्स हो सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एल्कलीज। एक नया नाम दे दिया है, जो बेसिस वाटर के साथ मिक्स होंगे उनको एल्कलीज बोला जाएगा। बेस तो वो है ही है, बट वाटर के साथ कुछ मिक्स होते हैं, कुछ मिक्स नहीं होते। जो बेस वाटर के साथ मिक्स होंगे उनको एल्कलीज बोला जाएगा। बेसिस दैट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर आर नॉट एल्कलीज, दस ऑल एल्कलीज आर बेसिस। सभी एल्कलीज बेस तो हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। आगे समझ में, क्योंकि सभी बेस एल्कली नहीं है, क्योंकि सभी वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकते। सम कॉमन एल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH commonly called caustic soda, potassium hydroxide commonly called caustic potash, calcium hydroxide commonly called slag lime, and ammonium hydroxide. We will henceforth use the term base for बेसिड एंड एल्कलीज। तो यहाँ पर हम अलग अलग नहीं बोलते, हम एल्कलीज हों या बेस हों तो उनको हम बेस ही बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कई बार पूछ लिया जाता है, कास्टिक सोडा, ठीक है, NaOH, कास्टिक पोटाश KOH, ठीक है। पोटाश से पोटाशियम से याद रख सकते हैं आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका कॉमनली कॉल्ड स्लेग लाइम, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। सोल्ट्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, अभी मैंने बोला आपको एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, तो इसमें बताया गया व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस दे न्यूट्रलाइज ईच अदर्स केमिकल प्रॉपर्टी एंड सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। तो क्या बनता है, सोल्ट और वाटर बनते हैं उनके न्यूट्रलाइज होने पे, तो ये कहलाते हैं हमारे सोल्ट। सोल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया है कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट करेगा किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। HCl रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो यहाँ पर कह रहा है क्या बनेगा आपका, NaCl कॉमन सोल्ट प्लस वाटर H2O, ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, जिसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। तो क्या बनेगा यहाँ से NaCl, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिए H2O, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। सोडियम के 2 एटम है, एक एक एटम है दोनों तरफ, ऑक्सीजन का 1 एटम है दोनों तरफ, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, क्लोरीन का 1 एटम है। तो आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है, इस तरीके से उसे दिखा सकते हैं। ये क्या है आपका एसिड, ये क्या है बेस, यहाँ से हमें क्या मिला, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग ऑन देयर कंपोजिशन। तो सॉल्ट्स के बारे में बताया गया कि एसिड, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं, डिपेंड करता है किससे वो बने, क्या कंपोजिशन और क्या केमिकल इक्वेशन थी। केमिकल कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो हमने आज पढ़ा कि एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉर इन टेस्ट, बेस होते हैं बिटर इन टेस्ट। फिर बेस के अंदर भी 2 कैटेगरी हैं, जो वाटर के साथ मिक्स होंगे उनको एल्कली बोला जाएगा, जो मिक्स नहीं होंगे उनको नॉर्मली बेस बोला जाता है। एंड सोल्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन दे फॉर्म सोल्ट्स, ठीक है। तो मेन कैटेगरी आपकी 3 है, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट।
थैंक यू क्लास। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे टेस्टिंग फॉर एसिड्स एंड बेसिस, कैसे इनको टेस्ट किया जाता है।